हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, आइए भारत सरकार के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे अधिक प्रतिष्ठा से युक्त यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस के पुस्तकों की चर्चा करें हम। प्रिय मित्रों, हमें कौन सी पुस्तक टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़नी चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जो परीक्षा है उसका सिलेबस क्या है, उसमें उसके क्वेश्चन पेपर्स कैसे हैं। यदि हम क्वेश्चन पेपर्स को देख लें तो हम आसानी से, सरलता से पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरह के टेक्स्ट बुक पढ़ने चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और उसकी स्टाइल क्या हो सकती है। मैंने इस चलचित्र में केवल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पेपर्स अर्थात पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हमें ये जानना होगा, हमारे लिए जानना आवश्यक है कि वास्तव में यूपीएससी सिविल सर्विस के जो सिलेबस है उसका स्वरूप क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, यूपीएससी जो परीक्षा होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक परीक्षा कराता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो परीक्षा होती है वो मुख्यतः 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व की परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा स्वयं 2 भागों में विभक्त होती है: सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, ठीक है। इसमें जो सामान्य अध्ययन 1 है, इसमें वास्तव में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि के प्रश्नों का ही समावेश होता है, उनका संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। इसके बाद से जो सामान्य अध्ययन 2 है, वस्तुतः वह इंटरमीडिएट तक के साइंस का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। इसके बाद से हम आते हैं मुख्य परीक्षा पर। मुख्य परीक्षा के निम्नलिखित भाग होते हैं: निबंध, अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी, वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र। जैसे आप मैथमेटिक्स के छात्र हैं तो आपके 2 विषय होंगे, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2। उसके बाद से आता है सामान्य अध्ययन 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो जो हमारा वैकल्पिक विषय होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को महारत हासिल होती है, क्योंकि ये जो विषय होता है ये व्यक्ति के द्वारा सिलेक्टेड होता है। सामान्यतः इसमें व्यक्ति वही विषय लेता है जिससे वो नेट की परीक्षा पास किया होता है, अथवा पीएचडी किया होता है, अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है, ठीक है। तो इसमें जो वैकल्पिक विषय है इसमें सभी दक्ष होते हैं। और जहाँ तक बात है अनिवार्य अंग्रेजी और अनिवार्य हिंदी की, इनके जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वास्तव में जोड़े ही नहीं जाते हैं, ये तो केवल क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन 1 में हमको वास्तव में पढ़ना होता है इतिहास और भूगोल। सामान्य अध्ययन 2 में पढ़ना होता है राजनीति शास्त्र। सामान्य अध्ययन 3 में पढ़ना होता है अर्थशास्त्र और सामान्य अध्ययन 4 में पढ़ना होता है नीति शास्त्र, ठीक है। ये जो समाज शास्त्र है वो इतिहास, भूगोल और राजनीति में समाहित है, ठीक है। तो यदि हम सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 तैयार कर लें तो सुनिश्चित रूप से हमारा जो निबंध है, हमारा जो हिंदी अंग्रेजी है, यदि हमको अंग्रेजी जरा सी भी आती है तो अपने आप ये तीनों विषय तैयार हो जाएंगे। और हमारा GS 1, 2, 3, 4 तैयार हो जाए तो सामान्य अध्ययन 1 स्वाभाविक रूप से बिना किसी खास परेशानी के ही सॉल्व हो जाते हैं। और सामान्य अध्ययन जो 2 है, यदि आप CSIR नेट की परीक्षा पास कर चुके हैं अथवा गेट की परीक्षा पास कर चुके हैं तो सामान्य अध्ययन 2 में जो कि सामान्य विज्ञान होता है वह स्वतः ही सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से जो और जहाँ तक बात इन दोनों पेपर्स की है तो इन दोनों पेपर केवल क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। इन दोनों पेपर के नंबर जो है जोड़े ही नहीं जाएंगे। सामान्य अध्ययन 1 है और सामान्य अध्ययन 2 है, इनके जो नंबर्स हैं वो टोटल मार्क्स में जिसके थ्रू मेरिट बनेगी वो जोड़े ही नहीं जाएंगे,
ठीक है। इस प्रकार जो हमने रिसर्च किया उससे पता चलता है कि सबसे बड़ा पॉइंट जो है जो समान अध्ययन 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। अतः किसी भी अभ्यर्थी को इन्हें ही केंद्रित करके पढ़ना चाहिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति के समस्त अध्ययन के केंद्र में यही सामान्य अध्ययन 1, 2, 3 और 4 होने चाहिए। यदि आप CSIR नेट क्वालिफाइड हैं तो बाकी समस्त परीक्षाएं, यदि CSIR नेट की परीक्षा पास कर चुके हैं तो समान अध्ययन को छोड़कर जितनी भी परीक्षाएं हैं आप स्वतः ही उत्तीर्ण कर हो जाएंगे। और इन समान अध्ययन की संपूर्ण तैयारी के पश्चात ये जो व्यक्तित्व की परीक्षा होती है जिसे इंटरव्यू अथवा साक्षात्कार कहते हैं, वह स्वाभाविक रूप से ही आप उत्तीर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए हमारे जो डिस्कशन का जो सारांश है वो सिर्फ इतना ही है कि हमारे संपूर्ण अध्ययन में जो मूल विषय है वह है सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4। यदि हम इसमें महारत हासिल कर चुके हैं तो हम 100% विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से हम UPSC सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर चुके हैं। UPSC सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है सामान्यतया 800-900 सीटों के लिए होती है, ठीक है। इसमें रैंक आने पर कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाता है, कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाता है, कोई इंडियन फॉरेन सर्विस में जाता है, कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाता है, कोई इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाता है। जिसका जिस तरह से रैंक होता है उस प्रकार से उसका स्थान होता है, ठीक है। तो वास्तव में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, हमको किस तरह से लिखना है, वास्तव में क्या किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी विषय हो उसके लिए एक से अधिक टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए। एक से अधिक टेक्स्ट लेना बेहद घातक होता है और सभी टॉपर्स यही राय देते हैं। तो हम इस सचित्र में जो जिन पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है बाज़ार में वो है यही दिशा पब्लिकेशन की है। UPSC नाम करके आता है। इसमें 7 साल के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते हैं। फिलहाल ये जो मेरे पास उपलब्ध है वो सब अंग्रेजी मीडियम में है। आप अपनी आवश्यकता, इच्छा और शक्ति के अनुसार हिंदी मीडियम में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें इन पुस्तकों को खरीदने के पश्चात आपके मस्तिष्क में जो भ्रम होगा सिलेबस को लेकर और आने वाले क्वेश्चन के स्वरूप को लेकर वह स्वतः ही दूर हो जाएगा। इन पुस्तकों में साफ साफ लिखा है कि सिलेबस क्या है और आपको उस जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर का स्वरूप क्या होगा, किस स्टाइल में लिखेंगे, कितने शब्द होंगे, साफ साफ लिखा गया है। और जहाँ तक बात है दिशा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन बुक को लेकर, तो जहाँ तक मेरा रिसर्च है ये शीर्ष पुस्तकों में से, शीर्ष पब्लिकेशन में से एक है दिशा, जो सर्वथा उत्कृष्टतम पुस्तकें छापता है। और ये इसमें अनावश्यक प्रश्न मिलेगा ही नहीं। ये अत्यंत कह सकते हैं ये जो बुक है, ये जो बुक्स हैं वो सब कम्पैक्ट हैं। इसमें अनावश्यक सामग्री घुसाई ही नहीं गई है। हमें ऐसे ही पुस्तकों को लेकर पढ़ना चाहिए जिन्हें हम आसानी से अपने हाथ में लेकर सोते उठते बैठते किसी भी तरह से पढ़ने में समर्थ हो सकें। अनावश्यक सामग्री को पढ़ने से हमारी ऊर्जा, समय, हमारी प्रतिभा सभी का क्षरण होता है। अगले चलचित्र में हम UPSC के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर और उनके लिए उनके संदर्भ में जो आवश्यक पुस्तकें हैं उनकी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं यह चलचित्र काफ़ी हद तक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में उठने वाले भ्रम को समाप्त करने में समर्थ हुआ होगा, ठीक है। सिविल सर्विस के इस एग्जामिनेशन में जो बात एस्से के लेकर है, ठीक है, वह एस्से हर जगह उपलब्ध होगा। लगभग एस्से में उपलब्ध होगा, हिंदी अनिवार्य में भी एस्से होगा, कंपल्सरी इंग्लिश में भी एस्से होगा। एस्से यत्र सर्वत्र होगा और एस्से का आधार कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी के आधारित है ये।
धन्यवाद। हरिओम तत्सत।